अगर नेहरू चाहते तो पुनरुद्धार नहीं होता। यह आरोप लगाना गलत है कि नेहरू सोमनाथ के विरोध में थे। बात सही है। आज नेहरू जी की मौत के 62 साल बाद हम नेहरू पे आरोप लगाने लगे और ये इतिहास से ऐसी ऐसी चीजें उखाड़ के लाने लगे जिनसे वैमनस्य बढ़ता हो, जिनसे सांप्रदायिकता बढ़ती हो, तो ये कोई समझदारी का काम नहीं है। अगर हम आज नेहरू से पूछ रहे हैं कि सोमनाथ में क्यों नहीं सरकारी धन खर्च किया, तो क्या आज के 50 साल बाद हम मोदी से पूछ पाएंगे कि राम मंदिर में सरकारी पैसा क्यों नहीं लगाया? हिम्मत नहीं बेटा, ठीक नहीं है। नेहरू जी के व्यक्तित्व को समझने के लिए जो कॉलेजों के रिसर्चर होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो उनकी किताब पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मोदी जी को समझने के लिए मोदी जी की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कोई बता पाएगा? नेहरू जी की लिखी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ के हम नेहरू को समझ सकते हैं। वैसे लोग बनते हैं। मोदी जी की लिखी किताब कौन सी पढ़े हम? मगरमच्छ वाली। चलो छोड़ो। माखन हुकुम म्यूजिक लगा। और नेहरू जी नहीं रहे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा ये सूर्य अस्त हो गया तो तारों की रोशनी का सहारा लेना पड़ेगा। आम आदमी की आंखों की रोशनी चली गई। उन्होंने कहा कि ये अब गीत गूंगा हो गया। इस तरह के उद्गार की भारत मां का सबसे प्यारा राजकुमार चला गया। जिन नेहरू जी के लिए अटल बिहारी ने ये शब्द इस्तेमाल किए, आज उन नेहरू को यूं कटघरे में खड़ा किया जाता है हर कुछ दिनों में जैसे वो देश के सबसे बड़े विलेन रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, हम किसी को विलेन नहीं बना रहे। बात जैसे पर्दा है, पर्दा उठा दे रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस से हमारा मतभेद नहीं है। कांग्रेस के अंदर एक से एक राष्ट्रवादी विचार के लोग थे। सरदार पटेल भी कांग्रेस के नेता थे। हमारे में बात कैसे? आज हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आंशिक संवैधानिक मुस्लिम राष्ट्र को ट्रिपल तलाक हटाया है, मेहरम हटाया है, सब्सिडी हटाई है और वक्फ बोर्ड को नॉर्मलाइज किया है। हम वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बनाने की तरफ प्रयत्नशील हैं। सुधांशु जी ने कहा, मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, कि हम देश को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं। विकास के पथ के जो निश्चित पैटर्न है, अगर उस पैटर्न से आप उतरेंगे तो आप विकास के पथ पर नहीं जा सकते। दुनिया का इतिहास गवाह है, दुनिया का अध्ययन कीजिए। जो देश पंथ निरपेक्षता के रास्ते पे, लोकतंत्र के रास्ते पे, संविधान के रास्ते पे चले, उन्हीं का विकास हुआ है। जो देश धार्मिक कट्टरता के रास्ते पे चले, वो आज बर्बाद है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो। हमारे पड़ोस में नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसे वापस संविधान के रास्ते पर आना पड़ा, क्योंकि वो समझ गए कि हम हिंदू राष्ट्र के या धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर चलकर विकास नहीं कर सकते। धागा खुल गया।